कल एक पेरेंट आए थे, माँ बोलती है, बच्चे की माँ, कि सर मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कोई समझाओ, मेरे बच्चों को समझाओ, बट बताओ मैं क्या कर सकती हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची अच्छा करे। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो कहा सर जब मैं अपनी बच्ची को बोलता हूँ आजा पढ़ाई कर ले तो वो सोने चली जाती है, जब हम सोने जा रहे होते हैं तो वो मालूम चला वो पढ़ने बैठती है रात के 11 बजे 12 बजे, राइट। फिर मेरे मन को चिंता होती है कि वे देखे क्या कर रहे नहीं कर रहे, कभी कभी पढ़ती रहती है, कभी कभी मोबाइल देखती रहती है, टोकू क्या हो रहा है, तो फिर वो ऐसे चिढ़ जाती है मेरे ऊपर कि मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी दुश्मन दुनिया की मैं ही उसका, राइट। खाना निकल गया है, मैं बोलता हूँ खाना खा लो, तो ये आ रही हूँ, खाना खराब हो जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं ही घर छोड़ के चली जाऊं, और कभी कभी उसको लगता है मैं घर छोड़ के चला जाऊं, क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे याद आता है जब हम पढ़ते थे तो कबीर दास की एक दोहा थी। कबीर दास कहते हैं अपने परिप्रेक्ष्य में कि हमार त्योहार मनवा कैसे एक होई रे, जब हम हंसत तब तू रोवत, जब तू रोवत तब हम हंसत, हमार त्योहार मनवा कैसे एक होई रे। परिप्रेक्ष्य क्या था उनका, कि कबीर जी का ये क्या करने का मतलब था, मतलब ये था उनका कि वो बोलते ये थे कि जब कोई मर जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो लोग खूब रोते रहते हैं और जाते रहते हैं राम राम सत्य है करते हुए जाते हैं। वो कबीर जी कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सत्य तो यही है, वो खुश हो जाते हैं, चलो जो करना था उसने काम कर लिया और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कबीर जी हंसने लगते हैं, दुनिया रो रही होती है, मन अलग हो गया। राइट। फिर जब लोग बर्थडे मना रहे होते हैं किसी की, आज वो चलो भाई आज सेलिब्रेशन करते हैं, क्या है आज मेरा 26वां बर्थडे है, 16वां बर्थडे है, 50वां बर्थडे है, और वो बहुत खुश होते हैं। कबीर जी बोलते हैं यार तेरी तो 50 वर्ष निकल गई, तेरा तो 2 वर्ष निकल गया, 16 वर्ष की तू होते निकल गया, बहुत कम बचा है तेरा, मेरे को बड़ा अफसोस होता है, अब जीवन कम हो गया तेरा, और लोग खुशी मना रहे होते हैं। तो ये मन का जो मतभेद है, दोनों की पॉइंट ऑफ थिंकिंग गलत नहीं है, कबीर जी भी सही हैं और जो सेलिब्रेशन कर रहा है वो भी सही है, बट पॉइंट ऑफ रेफरेंस गलत है। तो मैं बोलना चाहता हूं उस पेरेंट्स को, उस बच्चों को, कि पहले पेरेंट्स को कि आप बच्चे बन के सोचो, और बच्चों को मैं बोलना चाहता हूं बेटा आप एक बार पेरेंट्स बन के सोचो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट ना। सो फॉलो इट और देखो कैसे आप दोनों जो डाइपोल पे हो, आप एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाओगे। जब अच्छे दोस्त बन जाओगे वही घर आपका स्वर्ग बन जाएगा जो आज आपको नर्क लग रहा है। तो बेटा बस पोजीशन चेंज कर लो, अपनी कुर्सियां बदल लो, जो बच्चे वो माँ बन के दिखा दे एक दिन, और जो माँ है वो बच्चा बन के दिखा दे, तो बच्चे का दर्द माँ को पता चल जाएगा, माँ का दर्द बच्चे को पता चल जाएगा, और उनके प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। थैंक यू बेटा।